जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदे होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन नेवी नवल डॉकयार्ड मुंबई अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में कि कैसे आपको इस नई भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है जो कि आपकी 301 पोस्ट पर निकाली है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। यहाँ पर आपको रेफरेंस से लेकर के प्रिंट तक पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइज, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो। इसके बाद में जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया, ये लिंक आप ओपन करिएगा। इसको ओपन करने के बाद में आपको जानने को मिलेगा कि इसमें 301 पोस्ट निकाली गई है। एंड इसके अलावा यहाँ पर गाइज आप लोग इस फॉर्म को 23 अप्रैल 2024 से लेकर के 10 मई 2024 तक भर पाएंगे। एज लिमिट आपकी 14 से 18 साल के बीच में रखी गई है। कौन से ट्रेड के लिए कितनी वैकेंसी निकाली है वो आप यहाँ पर इस लिस्ट में चेक कर सकते हैं। एंड अप्लाई करने के लिए देख सकते हैं कि ITI ट्रेड पर अप्लाई करने के लिए आपसे ITI की योग्यता जो कि NCVT या फिर SCVT के द्वारा होनी चाहिए। नॉन ITI ट्रेड में आप यहाँ पर घर पर 8वीं पास से अप्लाई कर सकते हैं और फोरगर हीट ट्रेडर पर आप 10वीं पास से अप्लाई कर सकते हैं। फिर कौन से ट्रेड पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और जो क्वालिफिकेशन में ITI चाहिए वो कौन से ट्रेड में चाहिए वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस की कोई जानकारी नहीं दी गई है। सिलेक्शन आपका कैसा होगा उसकी जानकारी आप चेक कर सकते हैं। एंड ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आइए और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन कीजिए। इसको ओपन करने के बाद आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ से गाइज आपको रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन का इस तरह से पेज आएगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे एंटर कैंडिडेट नेम, आपको आपका नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। एप्लीकेंट्स डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही भरनी है। तो पहले आपका जो भी ईयर है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। ये ईयर आपको सिलेक्ट करने के बाद में आपका मंथ सिलेक्ट करना है और इसके बाद में आप यहाँ से डे सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आता है ईमेल आईडी, आप ईमेल आईडी डालिए। उसको यहाँ पर डालने के बाद में आपका मोबाइल नंबर डालिए और फिर सेंड OTP के ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइज आप आपकी ईमेल आईडी चेक कीजिएगा। उसके ऊपर आपको एक ईमेल मिलेगी जो कि नवल डॉकयार्ड की तरफ से आएगी। उसमें एक कोड दिया गया होगा, वो कोड यहाँ पर आप डाल दीजिएगा और वेरीफाई कोड के ऊपर क्लिक करके इस कोड को वेरीफाई कर दीजिएगा। एंड अब आप देख सकते हैं कोड वेरीफाइड एंड रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, योर यूजर ID इज एंड पासवर्ड भी आपको यहाँ पर आपके डिस्प्ले के ऊपर दिखाई दे रहा है। ये आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है और फिर यहाँ से ओके कर दीजिएगा। अब आपको यहाँ पर ये लॉगिन का इंटरफेस देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पर जो लॉगिन ID आपकी है जिसमें कि आपने ईमेल ID भरी है वो भरिए, जो पासवर्ड मिला है वो आप यहाँ पर डालिए एंड ये कैप्चा कोड फिल करके लॉगिन के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर अब आपको कुछ और जानकारी भरनी है, जैसे कि यहाँ पर फादर नेम भरेंगे आप सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, फिर यहाँ पर मदर नेम भरेंगे। उसके बाद में आधार नंबर आपको यहाँ पर डालना है। आइडेंटिफिकेशन मार्क ओनली वन, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है। अब ये निशान आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है, आप उस निशान के बारे में लिख दीजिए। जो प्राइवेट जगह होती है वहाँ पर अगर कोई निशान है उसके बारे में मत लिखिए क्योंकि ये फिर बाद में चेक भी किया जाता है। इसके बाद नेशनलिटी इंडियन सेलेक्ट कर लीजिए। फिर जेंडर आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, मेल फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर। इसके बाद आती है कैटेगरी, तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है जैसे कि SC ST OBC अनरिजर्व्ड वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर ले। इसके बाद में क्या आप विकलांग है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर करंटली क्या आप किसी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग से गुजर रहे हैं, कर रहे हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या आप यहाँ पर आर्म फोर्स पर्सनल से फैमिली से बिलोंग करते हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। प्रेजेंट एड्रेस, तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है लाइन 1, 2 और 3 के अंदर थोड़ा थोड़ा पार्ट आपके एड्रेस का इन तीनों लाइन के अंदर लिख दीजिएगा। सिटी आपकी जो भी है उस सिटी का नाम आपको यहाँ पर टाइप करना है। फिर स्टेट यहाँ से आप आपकी सेलेक्ट कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट आपकी जो भी है वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे एंड देन जो आपका पिन कोड है वो भी आप यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद है कि क्या आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है, एक ही है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। एंड उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। अब आप यहाँ पर एजुकेशनल डिटेल फिल करेंगे तो एलिजिबल क्वालिफिकेशन में आप बताइए कि आपके पास 8वीं है, 10वीं, साथ ही ITI है या फिर सिंपली 10वीं है। तो जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। मैंने
आपको पहले ही बता दिया था कि किस पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। जो आपके ITI की ट्रेड है इन पर अप्लाई करने के लिए ITI, और जो नॉन ITI ट्रेड है इन पर रिगर की पोस्ट पर 8वीं और फोरगर हीट ट्रेटर पर 10वीं की योग्यता मांगी है। तो इसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर आपके क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करेंगे। एंड देन जैसे कि मैंने यहाँ पर 10th विद ITI सेलेक्ट किया है, तो आप देखेंगे 10th एजुकेशन डिटेल, तो इंस्टीट्यूट नेम कहाँ से आपने आपकी जो 10वीं है वो की है उसका नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। ये एंटर करने के बाद में किस ईयर के अंदर आपने पास की है वो ईयर आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। कितने नंबर आपको आए थे वो नंबर आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर टोटल मार्क्स आपके एंटर कर देंगे, परसेंटेज आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी। एंड देन फिर आप यहाँ पर नीचे आएंगे और आप टेक्निकल क्वालिफिकेशन में आपकी जो ITI की जानकारी है वो भरेंगे। तो नेम ऑफ द बोर्ड NCVT या फिर SCVT वो आप यहाँ पर भरिए। किस साल के अंदर आपने पास किया आपकी ITI वो साल सेलेक्ट कर लेंगे। ट्रेड आपका कौन सा है वो ट्रेड सेलेक्ट कर लेंगे। कितने नंबर आए थे वो आप यहाँ पर डालिएगा और कितने में से आए थे वो आप टोटल मार्क्स के अंदर डालेंगे। एंड इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे ट्रेड सेक्शन अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग ट्रेड, तो किसके अंदर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं आपकी अप्रेंटिसशिप की वो ट्रेड आप सेलेक्ट कर ले और अब आप सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक कर दे। अब आता है आपके सामने स्टेप 3 डॉक्यूमेंट अपलोड। तो यहाँ पर आप जो फोटो अपलोड करेंगे उसका जो स्पेसिफिकेशन है वो आप जान लिए। व्हाइट बैकग्राउंड के साथ में आपको फोटो अपलोड करना है जिसका साइज 50 से 100 KB के बीच में रहना चाहिए। सिग्नेचर आपको ब्लैक इंक के द्वारा व्हाइट पेपर पर करना है और इसका साइज भी 50 से 100 KB के बीच में रहना चाहिए। फॉर्मेट JPEG या फिर JPG का हो। और अब आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी फोटो फाइल है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग जो कि यहाँ पर मैंने आपको बताए हैं। तो मैं ये फॉर्म डेमो के लिए भर रहा हूँ। मैं यहाँ पर एक रैंडम फाइल सेलेक्ट करता हूँ और इसको ओपन करता हूँ और फिर यहाँ पर आप अपलोड फोटो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में जो आपका फोटो यहाँ पर इस तरह से अपलोड हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करेंगे। जहाँ पर आपकी सिग्नेचर की फाइल है सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए, अपलोड सिग्नेचर के ऊपर क्लिक करके इसको भी अपलोड कर दीजिए। अब यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट भी आपको अपलोड करने हैं। इनमें फॉर्मेट आपका PDF का रखा है और साइज 400 KB से कम रहना चाहिए। जैसे कि पहले आप 10th का मार्कशीट अपलोड करेंगे तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक करें, जहाँ पर 10th का मार्कशीट है वो अपलोड कर दे। अगर आपकी मार्कशीट इमेज फॉर्मेट में है तो आप उसको PDF में कैसे करेंगे जान ले। आपको गूगल के अंदर इमेज टू PDF सर्च करना है। पहली वेबसाइट आएगी, इसको ओपन करना, सिलेक्ट JPG इमेज ये क्लिक करना और जहाँ पर भी आपकी 10th की मार्कशीट है वो सिलेक्ट करना है, ओपन करना और फिर कन्वर्ट टू PDF के ऊपर क्लिक करके इसको PDF के फॉर्मेट में डाउनलोड करके यहाँ पर अपलोड कर देना। जैसी फाइल सिलेक्ट कर ले तो अपलोड के ऊपर क्लिक करके इसको अपलोड कर दे। फिर आप ITI की मार्कशीट अपलोड करेंगे। अगर आप SC ST OBC है तो आप उसका सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। विकलांग है तो विकलांगता का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। आर्म फोर्स है तो आप उसका सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। आधार कार्ड का फोटो अपलोड करेंगे दोनों साइड से। पैन कार्ड अगर आपके पास है वो भी आप अपलोड कर देंगे। एंड देन आप सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपने जितनी भी जानकारी भरी है उसका प्रीव्यू आपके सामने है। आप सभी जानकारी यहाँ पर चेक कर ले। जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो आप डिक्लेरेशन में यस कर दे और अगर आपको लगता है कि कोई जानकारी गलत हो गई है तो आप एडिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके जो भी गलती आपको नजर आ रही है उसको सुधार कर ले और फिर आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर दे। ओके करने के बाद आप देखेंगे कि आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है और आप यहाँ पर अब प्रिंट के ऊपर क्लिक कीजिए और अगर आपके पास प्रिंटर मौजूद नहीं है तो आप इसको सेव कर लीजिए PDF के फॉर्मेट में और बाद में आप इसको PDF के रूप में सेव कर लीजिएगा। तो इस तरह से गाइज आप लोग ये नेवी नवल डॉकयार्ड मुंबई ऑनलाइन फॉर्म 2024 भरेंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। अगर अभी भी कोई सवाल डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।